हे एवरीवन, वेलकम टू इंटेलेक्चुअल युवा। दिस इज भूमिका गुनवाल और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के बारे में। एसएससी सीजीएल जिसके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है हमारी बी ग्रेड की पोस्ट की, जो कि पोस्ट है इंस्पेक्टर्स की, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, सब इंस्पेक्टर इन नार्कोटिक्स। साथ ही साथ 2022 के बैच के साथ अब से पोस्टल वैकेंसी जो कि सी ग्रेड की जॉब्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट भी हमारा एसएससी सीजीएल के थ्रू ही करवाई जाएगी। ठीक है, तो आज मैं उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करना चाहती हूँ जो इस फील्ड में बिगनर्स है, क्योंकि जैसे ही आप इस फील्ड में आते हो आपको ये कहा जाता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा। एसएससी सीजीएल क्लियर करने के लिए आपको 1 साल 2 साल लग के मेहनत करनी चाहिए। आपको मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी आनी चाहिए। ये चीजें किस हद तक सच हैं और किस हद तक नहीं, उन चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ ये भी कि जब आपके पास टाइम बहुत कम है, 1 महीना 2 महीना, तो उस टाइम पे बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी आती है, ये सेल्फ डाउट आता है, ये सवाल आता है जो कि नॉर्मल है, मेरे अंदर भी आया था कि क्या इतने टाइम में इस एग्जाम को क्लियर करना पॉसिबल है। तो जवाब है हाँ। मैंने क्या क्या चीजें की, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, आज वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगी कि हर स्टूडेंट अलग होता है ना। सबका बैकग्राउंड अलग होता है, सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग होती है, सबका लेवल अलग होता है। तो मैं सारी चीजें जो मुझ पे लागू हो रही है जरूरी नहीं है आप पर भी लागू हो। आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सूट कर रही है। तो मेरा फर्स्ट बेनिफिट था कि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ, इस वजह से मुझे इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। वो कैट की डेफिनेटली प्रॉब्लम आई है जिसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एरर, कॉम्प्रिहेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इनके अंदर मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक चीज जिसका मुझे बेनिफिट मिला वो ये है कि 11th और 12th के अंदर मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थी। तो हालांकि मैंने ग्रेजुएशन बायो से की है, जिसकी वजह से लगभग 4 या 5 साल हो गए हैं मैथ्स छोड़े हुए, पर स्टिल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है हल्का सा कि हाँ यार मैथ्स सभी ठीक ठाक लेवल की आती है। शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न के साथ। पेपर पैटर्न टीयर 1 का सेम है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन हर एक सेक्शन के, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस। और हर सही जवाब के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, हर गलत जवाब के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी हर एक गलत जवाब के लिए आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करके नहीं आना है, आपको एक सेफ गेम प्ले करना है। अब शुरुआत करते हैं मैथ्स के साथ। हर टीचर, हर स्टूडेंट आपको एक ही एडवाइस देगा मैथ्स के लिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने मैथ्स के सवाल हाथ से निकालोगे, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका जजमेंट अच्छा हो जाएगा किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है। ठीक है, एक चीज जो मैंने की वो ये थी कि मैंने डे 1 पे ज्योमेट्री उठाई, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा था। मेरे को पहले आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि 2021 का एग्जाम 2022 के बिगनिंग में हुआ था, तो अगला एग्जाम शायद अगले साल होगा। ठीक है, और जब नोटिफिकेशन आई कि फॉर्म भरने शुरू करो, फॉर्म आ गए हैं एसएससी सीजीएल के, तब मुझे आइडिया लगा कि इसी साल हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास उसके बाद भी काफी टाइम था, बट स्टिल मैं बहुत ईज में रहती हूँ। जब तक 1 महीना नहीं बचता ना, तब तक मुझे ऐसा फील नहीं आता कि मेरे को पढ़ना चाहिए, और जब 1 महीना बचता है तो फिर जी जान लगा देती हूँ। तो 1 महीना बचा था, और ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक दिन में बैठ के नहीं कर सकते। हर टीचर आपको बोलेगा एक टॉपिक उठाओ, कवर करो, कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाओ। ठीक है, मैंने डे 1 पे ज्योमेट्री उठाई, 20 दिन तक सिर्फ ज्योमेट्री की, सिर्फ ज्योमेट्री नहीं की, मतलब ज्योमेट्री 20 दिन तक की, पर उसके साथ साथ एक एक टॉपिक उठाए। कैसे? जैसे डे 1 पे ज्योमेट्री स्टार्ट कर दी, उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट, फिर डे 2 पे ज्योमेट्री साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री एक लंबा टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स थे जो मैं स्किप करके गई थी, वो थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो,
स्किप कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको आने ही चाहिए, जो जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स कौन से होते हैं? टाइम वर्क, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दो दो सवाल आ जाते हैं कई बार, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मैथ्स के, ठीक है। ये वो एक कॉपी है जो मैंने इस 1 महीने के दौरान भरी थी। फिर लोग ये बोलते हैं 1 महीने के अंदर कोई कितना ही कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने, देखो, शो ऑफ भी बोल सकते हो तुम लोग, ये सारे वो पेन्स है जो मैंने उसमें क्या बोलते हैं, टियर 1 के 1 महीने के अंदर खत्म किए थे। हाँ, तो मैंने संभाल के भी रखे हुए थे। दूसरी एक चीज, ये देखो, ये एक किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक है, सॉल्व प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। ये जितनी बार आज से निकालो ना उतना अच्छा है। अगर आपके पास बहुत टाइम है, एक बार से ज्यादा कर लो। आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कितना पीछे जाना है वो बता देती हूँ। 2019 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सब कर लो, ठीक है। मैथ्स के अंदर आपको बहुत अच्छी मैथ्स आनी जरूरी नहीं है। मैथ्स क्लियर करने के लिए आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। ये एक चीज आपने पकड़ ली ना, उसके बाद मैथ्स बहुत आसान है। दूसरी बात करते हैं अब हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर क्या है, रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ना बहुत हलवा टॉपिक है। मतलब एग्जामिनर आपको प्लेट के अंदर क्वेश्चन डाल के दे रहा है कि ये लो नंबर ले जाओ, ठीक है, और वो नंबर आपको घर लेके आना है। वो टॉपिक्स कौन कौन से? देखो, डायरेक्शन वाली है, ठीक है, आपको जस्ट बता रखा है कोई इंसान है, ए पोजीशन पे है, नॉर्थ के अंदर 50 मीटर गया, लेफ्ट टर्न लिया, राइट टर्न लिया, स्ट्रेट गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है सिटिंग अरेंजमेंट में। बिलीव मी, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हो, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर, ये सारी चीजें बहुत इजी टॉपिक्स है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरे इजी टॉपिक्स हो सकते हैं आपके ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है। एक दूसरा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसके अंदर कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैं उसकी आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं जो ऑप्शंस होते हैं ना उनमें सबसे पहले डिवाइड का सिंबल देखती हूँ। डिवाइड का सिंबल किस पोजीशन पे आ रहा है। अगर जिन दो नंबर्स के बीच में वो डिवाइड का सिंबल है वो एक दूसरे से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, तभी मैं उस ऑप्शन को लगा के देखूंगी, वरना नहीं, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच सकता है, ठीक है। रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स जो मैं छोड़ के गई थी वो थे एनालॉजी के। रीजन ये था क्योंकि मैं कितनी भी प्रैक्टिस करती थी ना, वो क्वेश्चन मेरे से गलत हो ही जाते थे। मतलब देख के पता चल जाएगा आपको कि निकलेगा तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, है ना। रीजनिंग का भी सेम फॉर्मूला है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक टॉपिक जो आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराने के चांसेस रखता है वो है काउंटिंग फिगर्स। या तो आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, ठीक है, और उसके अंदर जो भी स्ट्रेटेजी उन्हें दे रखी है, कुछ आपको फॉर्मूले याद करवाएंगे कि ऐसा फिगर है तो उसके अंदर इतने ट्राइंगल्स है, इतने स्क्वायर्स है, उसको आप याद कर लो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है स्किप करो, क्योंकि आप वहां पे जाके गिनने बैठोगे और जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत आसपास होते हैं, 24, 25, 26, 27। आप 27 तक पहुंच गए, आंसर आपको पता चलता है 27 ही है, और हम क्या सोचते हैं 27 तक तो हम पहुंच गए, एक आधा हमसे मिस हो गया होगा, हम 28 लगा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियां करने से आपको बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बहुत ज्यादा बचना है। तीसरे टॉपिक पे आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में मैंने क्या किया था, इंग्लिश में मैंने एक कॉपी बनाई थी, ये देखो, ये कॉपी बनाई मैंने, और इसमें मैंने क्या किया है, लेटर वाइज मैंने यहाँ पे वर्ड और उनके मीनिंग लिखे हैं। बुक अगर आपको चाहिए तो बुक आप ले सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, ब्लैक बुक आती है, ठीक है, डाउनलोड कर लो, परचेज कर लो। ब्लैक बुक के नाम से आती है, उसके अंदर सीजीएल के प्रीवियस इयर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब आपको मिलेंगे, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एरर वगैरह इनके अंदर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत आई नहीं, पर जब मैंने मॉक लगाए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए,
तो मेरे को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े से क्लियर हो गए। इंपॉर्टेंट गेम प्ले करेंगे आपके साइनो एंड को, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी काफी हद तक आपको आ जाएगी। आपका जो क्लोज टेस्ट है वो काफी इजी रहेगा। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशन अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, क्लोज टेस्ट भी हलवा है, कॉम्प्रीहेंशन भी इजी आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जीएस की। तो जीएस के ये कुछ नोट्स हैं मेरे। देखो मैं ना हर एग्जाम के अंदर नए नोट्स बनाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हैबिट है, मुझे लिख के ज्यादा अच्छे से याद होता है, ठीक है। तो जैसे ये पॉलिटी के नोट्स हैं, बहुत कंपाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। ये 2 पेज के नोट्स है। तीसरा पेज मैंने ऐसे ही लगा रखा है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर हो तो मैं वो यहाँ पे अटैच कर दूंगी। 2 पेज के अंदर सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि पॉलिटी में पूछा क्या जाता है, आर्टिकल्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने फिजिक्स के नोट्स बना रखे हैं जो कि 9th और 10th क्लास के हैं। और केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ये भी 9th-10th के हैं। ज्योग्राफी के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। मतलब फिजिकल ज्योग्राफी, कुछ जो हमारे स्टैटिक्स हैं जैसे कि फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और अर्थ स्फेरिकल है, किसने बताया था सबसे पहले, अर्थ का डायमीटर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, ये सब। उसके बाद लॉन्गेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे, क्रस्ट का आपका कंपोजिशन, मेंटल का कंपोजिशन, फिर जो कुछ बीच के अंदर आपकी कनेक्टिंग लाइंस होती हैं अर्थ के अंदर, वो अर्थक्वेक्स, उसके बाद अर्थक्वेक से रिलीज होने वाली सेस्मिक वेव्स, स्केल्स जो यूज होते हैं, फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ये तो हो गई आपकी फिजिकल ज्योग्राफी जो कि स्टैटिक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर अच्छे से पढ़ के जाना। टियर 1 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, ट्रोपोस्फीयर की लेंथ कितनी होती है, ठीक है, मतलब कितनी मोटी परत है आपकी ट्रोपोस्फीयर। सो द आंसर वाज 18 किलोमीटर, ठीक है। प्रेशर बेल्ट्स वगैरह वगैरह। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी के अंदर अगर आपको कुछ करके जाना है, कुछ भी स्किप करना, रिवर्स स्किप मत करके जाना, ठीक है। उसके साथ कुछ नोट्स थे मेरे, हिस्ट्री के जो मेरे नोट्स थे उसके अंदर थे गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉय, किसने क्या किया। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस, ठीक है। ये वो चीजें जो आप स्किप नहीं कर सकते। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर किसने किसको कहाँ लीड किया था, न्यूज़पेपर्स, कौन सा न्यूज़पेपर किसने चलाया था, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। उसके बाद आपकी जो फ्रीडम स्ट्रगल के आसपास की हिस्ट्री है वो। मैं एंशियंट और मिडीवियल हिस्ट्री नहीं करके गई थी क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया मेरी हिस्ट्री काफी वीक है, ठीक है। बायो के नोट्स हैं, मैथ्स के भी नोट्स हैं। तो मैथ्स के नोट्स के अंदर मैंने क्या कर रखा है, इस तरह से टॉपिक वाइज पेज को 2 सेक्शन में बांट के नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, जितने भी फॉर्मूले हैं या जो पॉइंट्स है, साथ में इवन मैंने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूले के काफी कॉम्प्रिहेंसिव और सेल्फ सफिशिएंट नोट्स बनाए थे। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि लास्ट टाइम पे कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद नहीं रहते। लास्ट टाइम पे आप उनको एक बार देख लो और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। 10 दिन जब बचे आपके एग्जाम के, तब पढ़ना छोड़ दो और सिर्फ आपको क्या करना है, मॉक पे मॉक लगाना है। मेरी बात मानो, दिस इज अ वेरी गुड टिप जो मैं आज आपको दे रही हूँ। आपके 20 से 30 इवन मोर मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने से। क्योंकि जब आप मॉक लगाते हो ना, आप उस पैटर्न में सेट हो जाते हो। मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक्स लगाए थे और लगभग 30 से ऊपर मॉक्स लगा लिए थे। मैं दिन के 3 या 4 मॉक आराम से लगा लेती थी। और जब मेरे को लगता था कि मेरा भाई ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो मैं उसके ऊपर काम कर लेती थी। अब बात करते हैं कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, कोचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको एक हैबिट में डालें, आपको कंसिस्टेंट बनाए। और जब आपके पास एक ही महीना बचा होता है तब आपको ना मोटिवेशन चाहिए होता है ना कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आप अपने आप लगे रहते हो। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको
किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट हो एग्जाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। और रही बात, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाती है, तो आप एक टॉपिक के 10 सवाल अपने हाथ से निकालोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। यार मैं 10 सवाल के अंदर बार बार ये चीज पूरी 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 लिख रही हूँ, इसको मैं शॉर्ट में नहीं लिख सकती क्या? ठीक है, ये थॉट खुद के दिमाग में अपने आप आ जाता है, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी अपने आप बन जाती है। मैथ्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इन बेसिक चीजों पे मैंने ध्यान रखा, और टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ 1 महीने पढ़ाई की मैंने, और एसएससी सीजीएल टीयर 1 निकल चुका है, टीयर 2 का एग्जाम भी मैं दे चुकी हूँ। और टीयर 2 कैसा रहा, टीयर 2 की क्या प्रिपरेशन होती है, या फिर 2023 के टीयर 1 के लिए मेरी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, साथ ही साथ जो एक होता है ना 2 मंथ प्लान या 1 मंथ स्टडी प्लान, वो भी मैं बहुत जल्द अब आपके साथ शेयर करूंगी। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।